आज हम यही समझते हैं कि नाई मतलब हजाम यानी बाल काटने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। नाई समाज का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत में नाई ब्राह्मण वर्ण में आते थे और इनका काम सिर्फ बाल काटना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा और था। आइए जानते हैं नाई जाति का इतिहास। नाई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। नाई शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हजाम, नाऊ, क्षौरिक, नापित, मुंडक इत्यादि। नाई समाज को हम नाइस, शैन, सेन, सविता समाज, मंगला इत्यादि से भी जानते हैं। बाल काटने वाले को हम अंग्रेजी में हेयर ड्रेसर कहते हैं। आज यह कोई जरूरी नहीं कि हेयर ड्रेसर नाई जाति के ही हो। दूसरे धर्म जाति के लोग भी अब इस प्रोफेशन को अपना रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में नाई के लिए अलग नाम है। पंजाब में नाई को प्यार से राजा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुलीन, राजस्थान में खवास, हरियाणा में सेन, सबाज या नापित, राजा या उस्ताद, और दिल्ली में नाई ठाकुर या सविता समाज। मुस्लिम नाई को हजाम कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार नाई जाति को विभिन्न राज्यों में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत सूचित किया गया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि। श्री तुलसी प्रसाद ठाकुर इस कुल को नाई कुल बताते हैं। नाई शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नाई से मानी जाती है, जिसका हिंदी अर्थ है नेतृत्व करने वाला, अर्थात वह जो समाज का नेतृत्व करे या न्याय करे। प्राचीन काल में जो बड़े विद्वान व तर्क शास्त्र के जानने वाले थे उनका नाम न्यायी रखा गया था। इसका बिगड़ा हुआ रूप नाई या नाई है। इनकी विद्या बुद्धि के कारण लड़के लड़की का विवाह, शादी, सगाई आदि इन्हीं के सहमति के अनुसार होते थे। आइए जानते हैं उन तथ्यों को जिससे कि साबित होता है कि नाई ब्राह्मण वर्ण के हैं। विवाह संस्कार में मुख्य नेता न्यायी होता है, जो कन्या के लिए वर खोजता है, वर की योग्यता की बहुविधि परीक्षा करता है, वाग्दान संस्कार करता है और प्रत्येक कार्य उसी के सहमति से होता है। और इसी कारण सबसे प्रथम नाई को पंचवस्त्र पहनाए जाते हैं। वेद में अनेक स्थानों पर नाई को सविता कहा गया है। ब्राह्मण निर्णय के अनुसार नाई पांडे कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का एक भेद है। जो विद्याहीन था वह एक उस्तुरा व कटोरी की पूजन करता था, जो परस्पर स्वजाति वर्ग की हजामत भी करने लगा, जिससे वह नाई पांडे कहलाने लगा। इस तरह यह लोग परस्पर हजामत करते कराते अन्य उच्च जातियों की भी नाइयों की तरह हजामत करने लगे। वे लोग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कानपुर तथा प्रयागराज जिले में हैं। इतिहासकार एच रिसले की पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट बाय रिसले के अनुसार नाई जाति कदाचित उच्च जाति के परिवारों से बना हुआ परिश्रमी समुदाय है। लोक व्यवहार में अभी तक यह देखने में आता है कि कान्य कुब्ज ब्राह्मण, जो उत्तम ब्राह्मणों में गिने जाते हैं, एक दूसरे ब्राह्मण का हाथ का नहीं खाते, परंतु नाई का छुआ हुआ खा लेंगे। राजपुताने में तो नाई के हाथ की कच्ची रसोई क्षत्रिय खाते थे। ब्राह्मण के समान उनके रसोई घर के करता धरता यही नाई ही होते थे। संपूर्ण पवित्र कार्यों में नाई का सर्वत्र ही प्रवेश है। जहां कहीं भी ब्राह्मण का काम होता है वहीं नाई भी साथ साथ ही रहता है। कोई भी ऐसा शुभ कर्म नहीं है जिसमें ब्राह्मण हो और नाई ना हो। वेद छुरे को ब्रह्मा से उपमा देता है और नाई को बृहस्पति, अग्नि, वायु, इंद्र आदि के जीवन, कल्याण, सुख और आयु का धारण करने वाला और पोषण करने वाला बताया है। बीकानेर रियासत में जब कोई मर जाता था तो ब्राह्मण लोग रथी उठाने वाले 4 नाइयों को जनेऊ पहना देते थे। दाह कर्म करके स्नान करने के पश्चात 3 जनों का जनेऊ तो उतार देते थे, पर चौथे को त्रयोदशी तक पहनाए रखा जाता था। पंजाब में प्रायः सभी नाइयों का विवाह संस्कार के समय जनेऊ होता था। प्रथम अखिल भारत वर्षीय नाई जाति महासम्मेलन आगरा में 26, 27, 28 दिसंबर 1921 में हुआ। मद्रास निवासी श्री पंडित एस आनंदम महाशय ने अपने व्याख्यान में कहा
कि दक्षिण भारत में हम अपने आप को अमात्य ब्राह्मण कहते हैं। हमारे सजातीय मनुष्य दक्षिण भारत में राज करने वाले पांड्या, चोला और चेरा राज्यों के राजाओं के यहाँ अति उच्च पदों पर नियुक्त थे। शर्म ब्राह्मणस्य गृहम सूत्र में लिखा है कि शर्मा ब्राह्मण की उपाधि है। पूर्व काल में नाई की भी शर्मा उपाधि थी। जब विवाहिता कन्या ससुराल जाती थी तो नाई की स्त्री उसके साथ जाती थी, और यदि नाई की कन्या पति गृह को जाती थी तो उसके साथ ब्राह्मणी जाती थी। इन सब तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि नाई ब्राह्मण वर्ण से ही आते हैं। नाई हिंदू है और सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वे शिव और सेन भगत अपनी ही जाति के एक संत के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं। बद्री नारायण विष्णु महापात्र अनंत राम मिश्रा द्वारा लिखी पुस्तक उपेक्षित समुदाय का आत्मविश्वास के अनुसार महर्षि वायु, महर्षि सविता इत्यादि नाई जाति के ही थे। अधिकांश नाई लोग हनुमान जी के उपासक हैं और जगह जगह हनुमान जी का मंदिर बनवा रखा है। दक्षिण भारत में आज भी लोग अपना नाम मारुति रखते हैं। श्री पंडित नरसुंदर शर्मा, श्री सेन महाराज जी, श्री मनकावसगर संसार में अपने अक्षय कृति छोड़ गए हैं। सेन महाराज नाई थे और कहते हैं कि वे एक राजा के पास काम करते थे। उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। कहते हैं कि उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए। भगवान ने राजा की इस तरह से सेवा की कि राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा की इस प्रसन्नता और उसके कारण की चर्चा नगर में फैल गई। आइए आपको एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जिससे यह साबित होगा कि प्राचीन जमाने में नाई चिकित्सक थे। अथर्ववेद में लिखा है, अदिति अर्थात अखंड और ठीक फौलाद का बना हुआ छुरा से केस काटे, जल के साथ भिगोए और दीर्घायु और सबका कल्याण करने के लिए चिकित्सा करो। पहले कुछ लोग अपने पास कैंची आदि रख कर लोगों के घायल अवस्था में उनके बालों की सफाई करके मरहम पट्टी का कार्य किया करते थे। ये लोग राजा के महल पर अधिकतर अपनी सेवा देते थे और इन्हें आयुर्वेदिक या सिद्ध डॉक्टर कहा जाता था। इनके परम गुरु धनवंतरी और चरक थे। ब्रिटिश काल में एलोपैथी चिकित्सा आने, शिक्षा को बढ़ावा मिलने और बालों को कटवाने का फैशन बन जाने के कारण इन डॉक्टरों का विभाजन दो भाग में हो गया, शिक्षित डॉक्टर, अशिक्षित डॉक्टर। अशिक्षित डॉक्टर समय बीतने के साथ ही नाई कहलाए जाने लगे। क्षत्रिय थे नाई। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान नाई राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। जैन ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र तक समूचा देश नंद वंश के मंत्रियों ने अपने अधीन कर लिया था। नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,004 घोड़े वाले रथ और 3,000 हाथी थे। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में नाई ब्राह्मण प्रथम है और क्षत्रिय बाद में, क्योंकि पूरे भारत में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का मुख्य सहयोगी नाई ही रहा है।